वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक या फालिज के मरीज को घर में एक्सरसाइज कैसे करवाई जाए। अब स्ट्रोक या फालिज के मरीज की दो कंडीशन होती हैं, या तो वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, एक जगह पे लेटे रहते हैं, या फिर उनका जिस्म का कोई एक हिस्सा वीक हो जाता है। अब इसमें उनको एक्सरसाइज घर में कैसे करवाई जाए, हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं लोअर लिम्स की, जिसमें आपकी टांगे आती हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे फुट को। फुट की एक्सरसाइजेस के लिए हम उन्हें करवाएंगे डोर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। अब डोर्सी फ्लेक्शन करवाने के लिए और प्लांटर फ्लेक्शन के लिए हम उनके पाँव को पकड़ के अंदर और बाहर की तरफ मूव करेंगे, 10 दफा रिपीट करेंगे। पाँव के बाद हम उनके घुटने की तरफ आएंगे, नी ज्वाइंट की तरफ आएंगे। नी ज्वाइंट में हम उनकी करवाएंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाने के लिए यानी कि हम उनकी टांग को बंद करेंगे और खोलेंगे, ये भी हम रिपीट करेंगे 10 दफा। नी ज्वाइंट के बाद हम बात करेंगे उनके हिप ज्वाइंट की। हिप ज्वाइंट में भी हम उनके ज्वाइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे और रिपीट करेंगे 10 दफा। हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बाद बात करेंगे हिप ज्वाइंट की एडक्शन एबडक्शन की। इस मूवमेंट में हम उनकी टांग को बाहर की तरफ और अंदर की तरफ लेके जाएंगे 10 दफा। टांगों की एक्सरसाइज के बाद हम बात करेंगे अपर लिम्स की, यानी कि आपके बाजू की, हाथ की। अपर लिम्ब में सबसे पहले हम हाथ की बात करें तो हम उनकी हाथ के यानी कि रिस्ट की, कलाई की एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें हम करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवाएंगे 10 दफा। उसके बाद हम बात करेंगे शोल्डर ज्वाइंट की। शोल्डर ज्वाइंट को भी हम करवाएंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन 10 दफा। उसके बाद इसी शोल्डर ज्वाइंट की हम मूवमेंट करवाएंगे एबडक्शन एडक्शन, यानी कि उनका बाजू बाहर की तरफ लेके जाएंगे और अंदर की तरफ लेके जाएंगे। इसको भी आप रिपीट करेंगे 10 दफा। अब इन पेशेंट को एक्सरसाइज करवाने का तरीका ये है कि जब आप उनकी बॉडी मूव कर रहे होंगे तो आपने उनको साथ साथ ये भी कहते रहना है कि जैसे हम आपको मूवमेंट करवा रहे हैं, आपने भी वैसे ही अपने बाजू को, टांग को हमारे साथ साथ मूव करना है, क्योंकि जितनी विल पावर पेशेंट में होगी उतनी जल्दी पेशेंट अपनी डेली वर्क में वापस आएगा, उसमें एबिलिटी आएगी कि वो बाकी एक्सरसाइज बाद में खुद परफॉर्म कर सके। अब इन एक्सरसाइज के बाद हम बात करेंगे उनके बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग के लिए एक्सरसाइज करवाने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज। ब्रिजिंग एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा देंगे, यानी कि बिल्कुल सीधा लिटा देंगे और उनकी टांगों को बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद हम उन्हें कहेंगे कि अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। अगर वो नहीं उठा सकते तो आप अपने हाथ से उनकी मदद करें। मदद करने के साथ साथ उनको बार बार ये कहें कि वो आपके साथ अपनी कमर उठाएं, यानी कि आपकी मदद के साथ वो अपनी कमर उठाएंगे और फिर होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, और फिर आस्ता आस्ता आप उनकी कमर को वापस नीचे की तरफ लाते जाएं और ये रिपीट करें 5 टाइम के लिए। इससे उनकी बैलेंसिंग बेहतर होगी और वो खड़े होने में